साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर कवि सी.एल. दीवाना फिर आपका यूट्यूब में फिर से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। दोस्तों आइए इसी खुशी में कविता सुनते हैं, फिर गज़ल सुनतेंगे और आगे भी आपको गीत सुनाएंगे। तो दोस्तों श्री दीवाना साहित्य कला नवयुवक मंडल समिति आपका फिर से ताहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करती है। तो दोस्तों अपने मनीषी कवियों का भी मैं ताहे दिल से फिर स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों आइए सुनते हैं कविता। आइए साथियों सुनते हैं कविता जिसका शीर्षक है बागों में हरियाली प्यारी लगती है। यह आम भी खास होता है, यह आम भी खास होता है, इसकी मिठास भी खास होती है, इसकी मिठास भी खास होती है। यह आम भी खास होता है, इसकी मिठास भी खास होती है। यह आम महाकाल को चढ़ता है, यह आम महाकाल को चढ़ता है, इसके बगानों की खुशबू भी बड़ी मनमोहक सी होती है। यह आम महाकाल को चढ़ता है, यह आम महाकाल को चढ़ता है, इसके बगानों की खुशबू भी बड़ी मनमोहक सी होती है। इनके साथ आम्रपाली, नीलम, दशहरी, चौसा, फजली, तोता, परी, लंगड़ा आम भी शहर गांव में धूम मचाता है। इनके साथ आम्रपाली, नीलम, दशहरी, चौसा, फजली, तोता, परी, लंगड़ा भी शहर गांव में धूम मचाता है। बागों में हरियाली प्यारी होती है, बागों में हरियाली प्यारी होती है, कहता है डॉक्टर कवि सी.एल. दीवाना, कहता है डॉक्टर कवि सी.एल. दीवाना। यह आम भी खास होता है, यह आम भी खास होता है, इसकी मिठास भी खास होती है, इसकी मिठास भी खास होती है। आमों को राजा सुंदरजा भी होता है, आमों का राजा सुंदरजा भी होता है, सुंदरजा भी होता है, सुंदरजा भी होता है, सुंदरजा भी होता है। आइए इसी खुशी में एक और कविता पढ़ते हैं जिसका शीर्षक है ये अपना दिल मचल जाता है। जब कभी तुम्हारी याद आती है, दिल दरिया मन समुंदर हो जाता है। जब तुम्हारी कभी याद आती है, दिल दरिया मन समुंदर हो जाता है। जब तुम्हारा ख्याल आता है, मन मेरा भी भाव विभोर हो जाता है। जब तुम्हारा ख्याल आता है, मन मेरा भी भाव विभोर हो जाता है। यारा तरफ हमारी बढ़ जाती है, यारा तरफ हमारी बढ़ जाती है, साहिबा तुम्हारे दीदार के लिए। यारा तरफ हमारी बढ़ जाती है, साहिबा तुम्हारे दीदार के लिए। ये दिल भी कभी कभी जिद करता है, ये दिल भी कभी कभी जिद करता है तुमसे मिलकर बातें करने को। ये दिल भी कभी कभी जिद करता है तुमसे मिलकर बातें करने को। कभी देश के लिए, कभी समाज के लिए, कभी साहित्य क्षेत्र के लिए बातें करने को मन करता है। कभी देश के लिए, कभी समाज के लिए, कभी साहित्य क्षेत्र के लिए बातें करने को मन करता है। ये अपना दिल भी मचल जाता है, ये अपना दिल भी मचल जाता है, क्योंकि तुम ख्वाबों में रहते हो, क्योंकि तुम ख्यालों में बसे रहते हो, अक्सर ख्वाबों में आते हो। क्योंकि तुम ख्यालों में बसे रहते हो, अक्सर ख्वाबों में आते हो, कहता है डॉक्टर सी.एल. दीवाना, कहता है डॉक्टर कवि सी.एल. दीवाना। साहिबा तड़प बढ़ जाती है मिलने के लिए, साहिबा तड़प बढ़ जाती है तुमसे मिलने के लिए, तुमसे मिलने के लिए, तुमसे मिलने के लिए, तुमसे मिलने के लिए। आइए इसी खुशी में एक और कविता सुनते हैं जिसका शीर्षक है प्यार मोहब्बत की निशानी है। प्यार मोहब्बत इश्क निभाना यारो आजकल आसान नहीं है। प्यार मोहब्बत इश्क निभाना यारो आजकल आसान नहीं है, यारो आजकल आसान नहीं है। रातों की नींद दिन का चैन आजकल खो जाता है ज़माने में, रातों की नींद दिन का चैन आजकल खो जाता है ज़माने में। वादा करके ना निभाना भी आजकल अखर जाता है ज़माने में, वादा करके ना निभाना भी आजकल अखर जाता है ज़माने में। कोई वादा किया समय पे ना आया, कोई वादा किया समय पे ना आया, बहुत अखर जाता है ज़माने में, बहुत अखर जाता है ज़माने में। त्योहारों में कीमती तोहफ़ा ना देना, त्योहारों में कीमती तोहफ़ा न देना, प्यार मोहब्बत में खटास आ जाती है।
त्योहारों में कीमती तोहफ़ा न देना, प्यार मोहब्बत में खटास आ जाती है। इसलिए प्यार मोहब्बत में तोहफ़ा देना ज़रूरी होता है। इसलिए प्यार मोहब्बत में तोहफ़ा देना ज़रूरी होता है। अगर उसमें चूक हो गई ज़माने में, प्यार मोहब्बत इश्क में असर पड़ जाता है। अगर उसमें चूक हो गई ज़माने में, प्यार मोहब्बत इश्क में असर पड़ता है। वही असर नफ़रत का कारण बन जाता है। उसमें अगर चूक हो गई ज़माने में, प्यार मोहब्बत इश्क में असर पड़ जाता है। वही असर नफ़रत का कारण बन जाता है। अधिकतर जेब खर्च हो जाते हैं ज़माने में। रूठे यार को मनाना आसान नहीं है ज़माने में। उसको मनाने के लिए कई सप्ताह गुजर जाते हैं। उसको ख्यालों में बसाना आसान नहीं है। अक्सर ख्वाबों में आकर मिलना, प्यार मोहब्बत की बातें करना बड़ा आसान नहीं होता है। अक्सर ख्यालों में बसाना आसान नहीं है। अक्सर ख्वाबों में आकर मिलना, प्यार मोहब्बत की बातें करना आसान नहीं है। फिर दूसरे दिन चौपाटी में डोसा, इडली, पानी पूरी साथ में बैठ कर खिलाना पड़ता है। तब रूठा यार मान जाता है। साथियों, ये कविताएं आपको कैसी लगी? शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करें दोस्तों। उठाइए कलम, लिखिए, कमेंट करिए, सवाल पाइए जवाब। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे जनाब। क्या है ख्याल।